अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज मैं आपको ये ड्रोन है, वाईफाई ड्रोन, इसको हम अनबॉक्स करेंगे। ठीक है, इसके फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये इसका फ्रंट व्यू है। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लूँ। इसको साइड कर लेते हैं। ये कंट्रोल है इसका, रिमोट कंट्रोल यूनिट। ये इसका ड्रोन है। इसको हम साइड पे रख देते हैं। अच्छा जी, इसको यहाँ से कट कर लें थोड़ा सा ताकि हम इसे ऊपर उठा सकें। ठीक है, ये इसके मैनुअल्स हैं K3। और इसका जो मॉडल है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका मॉडल है जनाब K3C। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये मॉडल है इसका। और इसमें क्या क्या मिलेगा हमें, एक कैमरा है, कैमरा मॉड्यूल, और ये K3C। ठीक है, बाकी डिटेल हम आपको बताते हैं। अच्छा जी, ये इसका रिमोट कंट्रोल है, कोमी। अच्छा जी, इस पैकेट में इसकी दूसरी एक्सेसरीज़ हैं, जैसे बैटरी है, स्क्रू ड्राइवर है, और ये इसका मोबाइल को पकड़ने के लिए स्टैंड है, रिमोट के आगे लगेगा जो। ठीक है, ये इसका वाईफाई कैमरा है। ठीक है, हर चीज़ मैं आपके सामने असेंबल करूँगा। ठीक है, थोड़ी सी मैनुअल की भी हेल्प ले लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ पे सेल डालने हैं इसमें रिमोट कंट्रोल में, और इनकी असेंबलिंग है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप इनको निकालते हैं। सारी चीज़ों को हम
बारी बारी इसमें से निकाल लेते हैं। ये विंग प्रोटेक्टर हैं ताकि ये जो ब्लेड हैं ये दीवार से टकराए ना डायरेक्ट। ये 4 होते हैं और इसमें भी 4 है। ये इसका स्टैंड है जिस पे ये लैंडिंग स्टैंड कहते हैं इसे, और ये 2 एक्स्ट्रा ब्लेड होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं। बड़ी एहतियात से इसकी फ्लाई करवाना होता है इसको। अच्छा जी, ये इसमें छोटे से नैनो किस्म के स्क्रू हैं इसके, आपको नज़र आ रहे हैं, उम्मीद है नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ठीक है। ये स्क्रू हैं। ये पैकेट हमारा एम्प्टी हो गया, इसे हम साइड पे रख देते हैं। ठीक है, अब एक और पैकेट है, इसमें एक छोटा स्क्रू ड्राइवर है और ये USB, ये एक USB है, इसमें एक पोर्ट भी है और ये बैटरी। अच्छा ठीक है, ये चार्जिंग USB पोर्ट है। ठीक है, ये इसमें लग जाएगी और किसी भी लैपटॉप, कंप्यूटर या डायरेक्ट हम अपने चार्जर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक मोबाइल चार्जर है, इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चार्जिंग, ये इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है जी, इस पैकेट को भी साइड पे रख देते हैं। अब जल्दी से, ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, हम सबसे पहले जनाब इनकी प्रोटेक्शन, जो ब्लेड प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टिंग आर्म्स हैं, उनको लगाएंगे। ठीक है, बड़ी एहतियात के साथ इनको, सेम ये मेल है और फीमेल पॉइंट हैं, इन पे बड़ी एहतियात से आपने प्रेस करके लगा देना। ठीक है, पहले चारों को लगा लें, फिर इनके स्क्रू लगा देने हैं। उम्मीद है आपको सही नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा कैमरे में। बड़ी एहतियात के साथ, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, बहुत ही सॉफ्टली। अगर ना एडजस्ट हो तो देख लेना एक दफ़ा कि किस वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, बड़ी ही एहतियात के साथ, बहुत ही नाजुक सी चीज़ है ये इसमें नहीं लग रहा, हम किसी दूसरे में लगा देंगे इसे साइड पे रख देंगे। बड़ी ही एहतियात के साथ आपने लगाना है इसको। ऐसे, ठीक है, अच्छी तरह प्रेस करके। 2 लग चुके हैं हमारे। बड़ी ही अहम वीडियो है ये, इसमें मैं आपको बहुत ही टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा इस बारे में। ये इजीली एडजस्ट हो गया हमारा, एक रह गया है। इसको भी एहतियात से यहाँ लगा दें, एहतियात करनी है। सारी इंस्टॉलमेंट में आपने सबसे एहतियात ज़रूरी है। इसके बाद इनका एक छोटा सा स्क्रू का पॉइंट है, यहाँ पे स्क्रू लगा लेना है हर किसी में। अच्छा जी, स्क्रू इसमें से बड़ी एहतियात से निकालने हैं, बहुत ही छोटे हैं ये, कहीं से मिलेंगे भी नहीं आपको। इनको इधर हम रख लेते हैं, इधर से एक उठा लेंगे, एक उठाएंगे और इसमें लगाते जाएंगे। ठीक है, बड़ी ही एहतियात के साथ, बिल्कुल ज़्यादा टाइट नहीं करना, इसने कोई यहाँ से भागना नहीं है, बस हल्का सा टाइट कर देना। एक लग चुका है हमारा स्क्रू, एक
एक और लगा देना है ऐसे, हल्का सा जोर लगाना है, नीचे सपोर्ट रखनी है फिंगर की ताकि दबाव ज़्यादा ना पड़े उस पर, हल्का सा टाइट कर देना। ठीक है, एक और स्क्रू, ब्लेड पे गैर ज़रूरी दबाव नहीं डालना। हल्का सा टाइट किया ये भी, उसके बाद ये रह गया। इस ड्रोन भी कहते हैं इसको, जिस तरह ये इसके ऊपर लोगो बना हुआ है एक ड्रोन, और इनका भी मैं आपको बताऊंगा ये ख़ास किस्म के निशान किस लिए हैं। ये चारों हमारे स्क्रू इन पे लग चुके हैं और इसकी शेप भी वाज़ेह होने लगी है कि ये ड्रोन है। अब हम इसका बड़ी एहतियात से इसको इस तरह पकड़ के अब इसका स्टैंड लगा लेते हैं। ये देखें स्टैंड भी है, ये बड़ी ही एहतियात के साथ लगाना है, ये भी ऐसे और ऐसे। ठीक है, जैसे ये बैठ जाएगा तो इसके ऊपर ये स्क्रू, इसके भी पॉइंट हैं। ठीक है, यहाँ पे बड़ी ही एहतियात के साथ एक दफ़ा जब इसे आप असेंबल कर लेंगे तो फिर बार बार डिसअसेंबल नहीं करना, फिर ये डैमेज हो जाएगा, क्योंकि हर बार इतनी एहतियात नहीं कर पाते हम। नीचे हाथ रखना है, हल्का सा टाइट कर देना बस। ठीक है, इस तरफ भी एक स्क्रू लगा देना है। फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ मैं ड्रोन की, अगर मैं आपको सही तरह से कहीं ब्रीफ ना कर पाऊँ तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको इस तरह पकड़ लेते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये इसका बैटरी कैबिन है। ठीक है, थोड़ा सा प्रेस किया इसे बाहर की तरफ, जिस तरफ स्क्रू पॉइंट है इस तरफ प्रेस करना है। ये देखिए मैं फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा इस तरफ को स्लाइड करना है, इस मेरी फिंगर की तरफ ऐसे स्लाइड किया, ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लग जाएगी इस क्लैंप के साथ। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है और ये कैमरे का प्लग है। ठीक है, चलें इसकी तरफ बाद में आते हैं, पहले मैं स्टैंड लगा लूँ। कल इसे मैं परचेज़ करके लाया था, तो कुछ मेरा काम है हैवी मशीनरी रिपेयरिंग का, तो उस सिलसिले में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे हम खुद नहीं जा सकते देखने के लिए, कोई लीकेज, कोई डैमेज, कोई बूम शूम पे जो उसका लोहे की रस्सी होती है वो टूट जाना। तो इस सिलसिले में मैंने ये परचेज़ किया है। ये OES टैग हैवी मशीनरी इलेक्ट्रिक रिपेयर्स की तरफ से है ये सारी वीडियो। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट www.oestech.com.pk की विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक सर्विसेज यूनिट है जो UAV अनमैन एयर व्हीकल की रिपेयरिंग वगैरह भी करता है। किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हल्का सा ज़ोर लगाना है इसको भी, और ये देखें अभी अपनी शेप में आ गया ड्रोन। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें बैटरी लगा देंगे। ठीक है, आराम से खोला इसको, बड़ी ही एहतियात के साथ। ये बात जहन में रखनी है कि ये प्लास्टिक है, सारा हालो प्लास्टिक है। बाहर से नज़र आता है कि ये ठोस है, लेकिन ये देखें अंदर से बिल्कुल खाली है और बड़ी ही एहतियात से इसको बनाया गया है।
इसमें बैटरी इंस्टॉल कर देनी है। बेहतरीन किस्म की बैटरी है, बड़ी ही अच्छी तरह कनेक्ट करनी है। देख लेना है कि कनेक्ट होती किस तरह, अदरवाइज़ ये ऐसे होती नहीं है। ठीक है, फिर भी ये ना हो कि आप जोर लगा दें, बड़ी ही एहतियात से सॉफ्टली इसको प्रेस कर दें। ये बैटरी कनेक्ट हो चुकी है। अब इसको हम इसमें रख देंगे बड़ी ही एहतियात के साथ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सॉफ्टली। अब इसका ये कैबिन या यूनिट, ये कवर हम प्रेस कर देंगे। ठीक है, ऐसे। स्क्रू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर फ़्लाइट के बाद, हर 15 या 20 मिनट की फ़्लाइट के बाद आपको इसे चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। अच्छा, बैटरी भी डल गई, ये इसकी लेग्स भी लग गई, लैंडिंग स्टैंड भी लग गया, ब्लेड प्रोटेक्टर भी लग गए। ठीक है, ये जैसे ही दीवार के साथ लगेगा तो ये लग जाते हैं। ठीक है, इससे ये टूटते नहीं हैं ब्लेड हमारे। ठीक है जी, हमने काफ़ी अपना काम कर लिया है डायग्राम के मुताबिक, स्क्रू वगैरह लगा लिए हैं सारे ही। अच्छा जी, ये एक्स्ट्रा ब्लेड हैं, इनको हम इधर साइड पे रख देंगे, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। ये चार्जिंग मैंने बता दी है आपको कि बैटरी इसमें कनेक्ट हो जाती है। और एक चार्जर, आम मोबाइल चार्जर अच्छे वाला, जिसकी आउटपुट 5 वोल्ट हो और तकरीबन करंट 500 mA से लेके 1 एम्पेयर तक हो, उससे कनेक्ट कर देना है इसको। जब ये फुल हो जाएगा तो इसकी लाइट रेड हो जाएगी, अदरवाइज़ ऑफ ही रहेगी। ठीक है, इसको भी साइड पर रख देते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके रिमोट कंट्रोल की तरफ, बल्कि पहले मैं आप इसको एक दफ़ा ऑन करके दिखाता हूँ। ये इसका ऑन स्विच है, ज़बरदस्त, ये ऑन हो गया है। अभी ये कनेक्टिविटी के लिए ब्लिंक कर रहा है कि मुझे मेरे रिमोट कंट्रोल के साथ कनेक्टिविटी करें। अभी हम इसे ऑफ़ कर देंगे, पहले रिमोट कंट्रोल को भी हम इनफंक्शनल कर लें। ये रिमोट कंट्रोल है इसका। ठीक है, ठीक है, ये रिमोट कंट्रोल है। इसके जो जॉयस्टिक्स हैं वो भी इस पैकेट में निकले हैं। ठीक है, वो हम इसके ऊपर बड़ी ही एहतियात के साथ लगा देंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं प्रेस करना, बस हल्का सा ही। ठीक है, अच्छी तरह प्रेस हो गए, देखें। सेम इसी तरह ये इधर करना है। ये भी देखें इधर पर, ये बिल्कुल अपनी शेप में आ चुके हैं जॉयस्टिक्स। अच्छा जी, अब हम इसमें बैटरी शायद नहीं होगी, ये देखते हैं इसमें बैटरी है कि नहीं। होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हुई तो मेरे सेल ज़ाया हो जाएंगे। नहीं है इसमें बैटरी। ठीक है, इसमें आपने सेल डालने हैं AA 1.5 वोल्ट DC के। ठीक है, ये मैं लेके आया हूँ, जो मुझे अवेलेबल हुए बाज़ार से, वो मैंने परचेज़ कर लिए हैं। इनको बड़ी एहतियात के साथ, विद बेस्ट क्लियरिटी के साथ डाल देने हैं। ठीक है, 4 सेल डालने हैं इसमें। अच्छी तरह चेक कर लेने हैं, बैठ चुके हैं। उसके बाद इसका कवर लगा देना है। ठीक है, स्क्रू लगा देना है इसको, क्योंकि इसके सेल काफ़ी अरसे बाद ख़राब होते हैं, तकरीबन 1.5-2 माह बाद आपको ये चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, और बिल्कुल अब ये उल्टा तो है ही, हम इसे, ये मोबाइल का मोबाइल को पकड़ने के लिए एक स्टैंड है, ये इसे बिल्कुल आहिस्ता से प्रेस कर देना। ये लॉक हो गया, आवाज़ आई है आपको। ठीक है, ये अब शेप में आ गया बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे हम मोबाइल को लगा देंगे, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, यही मोबाइल में यूज़ करूँगा। और जनाब, ये हमारा ड्रोन, इसे मैं साइड पे रख दूँ इसके पैकेट को। ठीक है, ये इस तरह, ये मेरी शहज़ादी आई है, कह रही है कि पापा ये मेरी डॉल का ये लेग उसने उतार दिया। ठीक है, तो मैं ये लेग भी लगा दूँ। ठीक है, मेरी गुड़िया बड़ी शिद्दत से बर्दाश्त कर रही है कि बाबा ने किसी को बोलने नहीं देना इधर।
अच्छा। नहीं बेटा, आप खामोश रहें, ठीक है। आज को एक डॉल भी नहीं जोड़ी जाती। ये लें बेटा, जोड़ दी मैंने। ये मेरी हाँ। प्यारी सी शहजादी की डॉल है, ये देखें कितनी खूबसूरत है। चाहे आप ले जाए, आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। ज़ारा बेटा आप भी जाओ यहाँ से, शाबाश मेरा प्यारा बेटा, शाबाश जाओ। अच्छा जी, मेरे मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑफ हो गई है, लेकिन ये अभी रिकॉर्डिंग कर रहा है। चलें ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक और ब्रीफ कर दूं। ये इसका मैनुअल था सारा, हमने इसके मुताबिक तकरीबन कर लिया है। ऑन ऑफ स्विच भी मैंने बता दिया इसको, बाकी चीज़ें मैं सारी आपको फर्दर ब्रीफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसका कैमरा शैमरा, ओए अभी कैमरा तो हमने इंस्टॉल ही नहीं किया, वो तो मैं भूल ही गया। ठीक है, अब हम कैमरा भी इंस्टॉल करते हैं इसमें, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी फ्लैश लाइट किसी तरह ऑन हो सकती है, ये मैं करता हूँ, ज़रा इसकी फ्लैश ऑन करता हूँ लाइट में। ये तो नाराज़ ही हो गई इसकी फ़्लैश लाइट तो भाई, कोई बात नहीं, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये कैमरा है, इसके लॉक हैं दो, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये बड़ी ही एहतियात से समझ लेना है पहले इसको, ठीक है, कि कौन सा लॉक किस तरफ आ सकता है। तो जो मुझे समझ लगी है, ये है एल टाइप लॉक। एल बिल्कुल आगे से ये बंद है, जिस तरह ये ओपन है तो ये आएगा इस तरफ। इसको इस तरह रख लेना है आपने, एक तरफ इसमें इंसर्ट करके और हल्का सा आगे की तरफ प्रेस करना है, ठीक है। ये आवाज़ आई आपको, लॉक हो गया। ये कैमरा भी लग चुका है इसमें, और बहुत ही खूबसूरत कैमरा है ये। अब इसका प्लग भी लगा देना है हमने, बड़ी ही एहतियात के साथ, बहुत ही नाजुक सा प्लग है। वैसे अच्छा होता हम प्लग पहले लगा लेते, लेकिन बाद में भी चलो लग गया। ये देखें अपनी जगह पे लॉक बैठ चुके हैं, ये इस तरफ और ये इस तरफ बैठ चुका है पीछे वाला लॉक, ठीक है। थोड़ा सा हम और प्रेस कर दें तो टूट ही ना जाए, ये नाजुक सा तो है। चलें ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाते, बैठ गया जितना बैठना है, ठीक है। ये कैमरा भी इसका रेडी हो चुका है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। चलें जी, अब हम इसे ऑन तो करके दिखाएं आपको। ये ऑन हो रहा है, ठीक है, ऑन हो गया, लाइट ब्लिंक शुरू कर दी इसने, ठीक है। अब हम इसको ऑन करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये ऑन हो चुका है जी। अब ये दोनों ब्लिंक कर रहे हैं, लेकिन अभी सिंक्रोनाइज़ नहीं हुए आपस में। सिंक्रोनाइज़ कब होंगे, जब हम इसे इसके ये जो है लैंडिंग जॉयस्टिक का जो लीवर है उसे हम एक दफ़ा ऊपर और फ़ौरन एक दफ़ा नीचे करेंगे तो ये दोनों इन लॉक हो जाएंगे, आपस में सिंक्रोनाइज़ हो जाएंगे। ये देखिएगा, दोनों स्टेबल हो गए, उसकी लाइट भी, ठीक है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ओह माय गॉड, ये दोनों रेडी हो चुका है, इसे मैंने कोई कमांड नहीं दी, ये फिर से बंद हो गया। अब हम फिर से देखिएगा आप, मैं इसे इस तरह करूँगा, रेडी टू फ्लाई। अभी हम यहाँ पे उड़ा नहीं सकते क्योंकि बिल्कुल ऊपर मेरा कैमरा लगा हुआ है मोबाइल का। जैसे ही मैं इसे फ़ौरन थोड़ा सा ऊपर करूँगा ये एकदम से ऊपर आएगा, ठीक है। और जब इसे नीचे करते हैं तो ये क्या करता है, फ़ौरन लैंडिंग की तरफ चला जाता है टेक ऑफ से। ये इसकी कीज़ हैं, इसमें फ़ौरन से स्टॉप करना हो, फ़ौरन से ऊपर जाना हो, टेक ऑफ करना हो। ये वीडियो के लिए है, ये स्नैप लेने के लिए, और ये इसकी टर्निंग है, ये घूमता भी है, एक जगह पे रुक के
360 डिग्री में घूम सकता है। ठीक है, ये इसकी हाइट एडजस्टमेंट है, ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एडजस्टमेंट है। इसके ये 2 पॉइंट हैं, इनसे भी कंट्रोल हो सकता है। ये भी पॉइंट है इसके, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। चलें जी, अब हम इसकी इसका थोड़ा सा मैं आपको तारुफ करवा दूँ। क्या करना है आपने, बैटरी के बारे में इन्होंने लिख रखा है इस पे, इसके पैकेट पे, कि आपने जब बैटरी यूज़ करनी है तो उस वक्त चार्जिंग पे लगाना है। ठीक है, और जब एक दफ़ा बैटरी चार्ज हो जाए, जब तक वो लो ना हो, दोबारा चार्जिंग पे नहीं लगाना। ठीक है, इसके सारे फीचर्स मैं आपको बता दूं। इसके फीचर्स में है 1 की लैंडिंग, 1 की टेक ऑफ, ठीक है, फ्लिप 360 डिग्री, हैंडलेस मोड भी है इसमें, 1 की रिटर्न, ये एक इसमें ऑप्शन है। आप एक दफ़ा वो की प्रेस करेंगे तो ये फ़ौरन जिस जगह से इसने टेक ऑफ किया होगा फ़ौरन उस जगह पे आ जाएगा ये। ठीक है, ये 6 एक्सिस में घूम सकता है, ये वीडियो है और ये फ़ोटो। और इसकी एक एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले से इंस्टॉल हो जाती है, तो ये फिर ये इस रिमोट के अलावा भी उस एप्लीकेशन से उड़ाया जा सकता है। ठीक है, उसमें सारी वीडियोस आ जाती हैं। ये कोड्रॉन है, इस पे एज लिख रखी है इसने कि 14 साल से ऊपर, इसे 14 साल या उससे ऊपर के उड़ा सकते हैं स्पेशल ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, अगर आप इसकी ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो भी आप आपसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है इसका इंट्रोडक्शन मुकम्मल हो चुका है। और ये वाईफाई रिमोट कंट्रोल ड्रोन है। ठीक है, सेम इस तरह ये लग जाएगा हमारे उस पर, इस तरह फ़ोन एडजस्ट हो जाता है इस हैंगर में। ठीक है, इसमें और इसके आगे फीचर्स मैं आपको बता दूं क्या क्या हैं। मैं थोड़ा सा खड़ा होकर ब्रीफ कर दूं आपको। ठीक है जी, स्पीड बटन ये है, इस तरफ जो है ये है स्पीड बटन। ठीक है, ये फ़ोटो का मैंने आपको बता दिया, ये वीडियो का है। और 1 की टेक ऑफ, ये 1 की टेक ऑफ है, अगर टेक ऑफ हुआ तो फिर ये 1 की लैंडिंग है। अच्छा जी, बैकवर्ड, लेफ़्ट साइड, ये देखें, ये है फ्लिप बटन है यहाँ पे इस तरफ, ये था स्पीड बटन और ये फ्लिप, ये इस तरह रोटेट करता है, उड़ता हुआ, फ्लाई करता हुआ। ठीक है, फॉरवर्ड ट्रिम, ये आगे की तरफ फॉरवर्ड ट्रिम है, ये बैकवर्ड ट्रिम है। और ये है लेफ़्ट साइड फ्लिप ट्रिम, लेफ़्ट साइड घूमेगा जब इसे प्रेस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, और ये राइट साइड फ्लिप है। ये जॉयस्टिक है आपका फॉरवर्ड रिवर्स फ्लिप लेफ़्ट राइट, ये इससे भी हो जाता है। ठीक है, इसके जॉयस्टिक से। और 1 की लैंडिंग रिटर्न, और ये 1 की लैंडिंग रिटर्न है। ठीक है, 1 की लैंडिंग रिटर्न एंड हैंडलेस मोड। अच्छा, ये इसका बटन हैंडलेस है, आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने हाथ यूज़ नहीं करना जब इसे आप इसे प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे एक दफ़ा फिर से स्टार्ट करते हैं। आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, ये तो मैंने देखा ही अब है। ठीक है, अब हम इसे आपको इस पे वाजिया रख के दिखाते हैं कि क्या है ये। मैं ज़रा कैमरे की तरफ चला जाऊँ। ये ड्रोन रेडी हो चुका है, ये इसका रिमोट कंट्रोल है। इसे जैसे ही मैं ऊपर करूँगा तो ये रेडी हो जाएगा, ये देखिएगा, रेडी टू फ्लाई। इसे नीचे की तरफ करेंगे तो ये फ़ौरन ही ऑफ़ हो जाता है, ये देखें। ठीक है, फिर ऊपर करेंगे तो फिर अब जैसे ही इसे एक दफ़ा प्रेस करूँगा मैं, ये फ़ौरन उड़ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अभी यहाँ पे उड़ा नहीं सकते, रूम में हूँ मैं, अपने रूम में ऐसे। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। हमारी वेबसाइट पे हमारा नंबर है, व्हाट्सएप में oestech.com.pk। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी ये सारी वीडियो पसंद आई होगी।
कोई क्यूरी अगर रह गई हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। हमारा चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है हमारा, ऑनलाइन इंजीनियरिंग सर्विसेज OES टेक के नाम से। आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो में जो आवाज़ सुन रहे थे वो हसीब की थी, ठीक है। मैं अपनी ही कंपनी का ऑनर हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलें इसी वीडियो में, बल्कि आप ठहरिएगा, मैं आपको फ्लाई करके दिखाता हूँ इसको। मैं ज़रा इसको रिमूव कर लूँ लीवर को, ठीक है। वीडियो को रोक कर मैं इसे रख के उड़ने वाली जगह पे उड़ा के और वीडियो बना के दिखाता हूँ आपको। अभी बाहर जाता हूँ, मैं बाहर सड़क पे जाता हूँ जी। तो डियर ब्रदर, मैं आ चुका हूँ इधर अपनी बाहर गली में। अब हम इसे उड़ाते हैं, ठीक है। अपनी वीडियो बनाइएगा ध्यान से, इसके ऊपर फोकस रखनी है, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ बुला रहा हूँ, हवा चल रही है। ये ऑफ हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी। मैं दरवाज़ा बंद कर दूं ज़रा। बहुत ही आम चीज़ है, वो तो ब्रीफ करनी रह ही गई, आपके साथ शेयर करना रह गई। ये जो निशान है ना इसके, ये बड़े अहम हैं ये वाले। जब भी आपने फ़्लाई करवाना है, फ़्लाइट लेनी है, तो ये निशान अपने ओपोजिट रखने हैं। यानी कि मैं अगर इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, जिस तरह मेरी फिंगर्स हैं, इस तरफ खड़ा हूँ इसके, तो ये मेरे ओपोजिट होने चाहिए। क्योंकि ये इसका, आप सादा लफ्ज़ों में बताऊँ तो इसी तरह जिस तरह स्टीयरिंग हो, जिस तरह गाड़ी का फ्रंट होता है ना, ये सेम ये पॉइंट है। इसको जब आप उस तरफ रखेंगे तो सारा रिमोट कंट्रोल का फंक्शन आप सही तरह कर सकेंगे। यानी कि फारवर्ड पे फारवर्ड होगा, फिर बैक पे रिवर्स होगा, लेफ़्ट राइट भी फ्लिप सही होगा। जब आप इसको कहीं गलत डायरेक्शन में इस तरफ रखेंगे तो फंक्शन उलट हो जाएंगे हर चीज़ के, ठीक है। ये निशान बहुत ही अहम है। जब भी आपने फ़्लाई करवाना है तो ये निशान आपके बिल्कुल मुखालिफ होने चाहिए, यानी कि फ़्रंट पे जिस तरफ आपने मूव करवाना है इसको। ये जैसे ही टेक ऑफ कर लेता है तो ये उस डायरेक्शन में कंट्रोल करवाता है अपने सारे ब्लेड्स को। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।